नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से उपजे हुए विवाद की। माघ मेले में प्रयागराज में स्नान के लिए पालकी के साथ पहुंचे शंकराचार्य को प्रशासन ने रोका और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को हैरान किया, क्योंकि वहां ना सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की, मारपीट, सब कुछ किया गया। और उसके बाद पूरा का पूरा संत समाज दो खेमों में बढ़ गया है। कथित तौर पर हिंदू संस्कृति की ध्वजावाहक खुद को कहने वाली बीजेपी के नेता, सारे के सारे बीजेपी के नेता एक सुर में प्रशासन और योगी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ बड़ा संत समाज अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा हो गया है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब वो लगातार धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि उनसे माफी मांगी जाए और वो स्नान उसके बाद करके घर चले जाएंगे, अपने वापस आश्रम पहुंच जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो माफी नहीं मांगेगा। बल्कि प्रशासन ने तो उन्हें सीधे तौर पर आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इसका सर्टिफिकेट भी थमा दिया। सवाल यही है कि आखिरकार जो कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्या अब प्रशासन लाइसेंस देगा या प्रमाण पत्र देगा कि शंकराचार्य कौन है? संत समाज में क्यों बंटवारा हो गया है? संत समाज क्यों बढ़ गया है इस मुद्दे पर? और क्या कौन सही है, प्रशासन या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, जिनके साथ ही पूरा विवाद जुड़ गया है, उनका क्या कहना है इस मसले पर। सुनिए। कह रहे हैं कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं कमजोर ताकि हो जाए, जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है? तो सनातन की लड़ाई औरंगजेब और कालनेमी जैसे शब्दों तक पहुंच गई। एक दूसरे को ऐसी तुलना दी जा रही है, नाम सीधे तौर पर नहीं लिया जा रहा, पर पूरी दुनिया जानती है कि कौन किसे क्या पुकार रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर किस तरह से निशाना साधा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, दोनों के बयान सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कल से बहुत जबरदस्त तरीके से, इससे पहले दिन से ही, लेकिन कल से और ज्यादा मुखर होकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ वो खड़ी हो गई है। सुनिए उनका क्या कहना है। शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है।
उधर बाबा रामदेव किसकी तरफ हैं? क्या वो संत समाज के साथ खड़े हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, या वो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, प्रशासन का पक्ष ले रहे हैं? सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहले तो तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे? साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के और बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। सनातन धर्म के ध्वजवाहक होते हैं शंकराचार्य जी। सनातन में उनका अपना एक महत्व है, और ऐसे हमारे गुरुजी का अपमान ये भाजपा सरकार कर रही है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। इतनी सी भी शर्म भाजपा के लोगों को नहीं आ रही है कि मौनी अमावस्या, जिसको हिंदू धर्म में एक मान्यता के साथ मनाया जाता है, उस दिन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का अपमान भाजपा की सरकार कर रही है। हिंदुओं की सरकार बनती फिरती है, अब इनका सच सामने है, और इसका दंड जरूर भगवान भाजपा के लोगों को देंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए सनातन धर्म गुरु केवल और केवल राजनीति का विषय है, जबकि हमारे लिए सनातन और सनातन धर्म गुरु हमारे शंकराचार्य आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम के नाम पर तक सवाल उठाती है, राहुल गांधी भगवान श्री राम के नाम पे एक योजना में व्यंग करते हैं, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी सनातन की बात कर रही है। शंकराचार्य जी का सम्मान सभी लोग करते हैं। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। प्रयागराज में संतों का अपमान, माघ मेले में स्नान पर घमासान। धक्का मुक्की और मार पिटाई से शंकराचार्य बिफरे, विवाद को लेकर साधु संत भी आपस में बटे। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार में संतों का अपमान, बीजेपी बोली राम को काल्पनिक बताने वाले ना दें सनातन पर ज्ञान। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान में व्यवधान, संतों के अपमान का किसके सिर इल्जाम। चलिए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ अमित तावरे जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। पंडित सोहन तिवारी शिष्य हैं शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ महंत स्वामी अनिलानंद जी जुड़ेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं पंडित सोहन तिवारी जी आपके पास आता हूं। सोहन तिवारी जी, आज इस वक्त क्या स्थिति है? क्या शंकराचार्य जी अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं? और देखिए तमाम साधु या संत समाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्रोध या गुस्सा जो है वो किसी भी साधु संत को शोभा नहीं देता। गलती अगर हुई है भी तो क्षमा आपका गहना होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? गहना है, साधु प्रत्येक साधुओं का क्षमा गहना होता है। और हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी भी क्षमाशील हैं। उन्होंने ये कब कहा कि हम क्रोध को लेकर के आए हैं और क्रोध हमारा अमर रहेगा? इतना ही तो कहा है कि हमको स्नान करा दीजिए। तो स्नान करा देना मतलब उन्होंने पहले ही क्षमा कर दिया कि आप ससम्मान जो स्नान में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, आप स्नान करा दीजिए, मतलब क्षमा है। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए मैं महंत स्वामी अनिलानंद जी आपके पास आता हूं। अनिलानंद जी, आप किसकी तरफ इस पूरे धर्म युद्ध में रहेंगे? मैं इसे धर्म युद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि साधु संत भी दो तरफ हो गए हैं। एक वो है जो सरकार और प्रशासन के साथ खड़े हैं, एक वो है जो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। आप अपने आप को कहां पाते हैं इस पूरे द्वंद्व में? देखिए, संतों में कभी दो फाड़ होते नहीं है जी, और संत हमेशा एक ही राह पर चलते हैं। अगर वो संत हैं तो कोई भी संत हो भले। पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ जो प्रशासन ने जो घटना करी वो दिखने में तो ठीक नहीं थी, लेकिन
उनको भी पहले से ये चीज सूचना देके वहां जाना चाहिए था। प्रशासन वहां व्यवस्था में लगा था तो पहले से वो प्रशासन को एक लेटर लिखते कि भैया मैं इतने बजे स्नान करने जाऊंगा, आप मेरी व्यवस्था बनाइए, तो प्रशासन व्यवस्था बनाता। अब दोपहर में अपना काफिले के साथ पालकी में वहां जाते और वहां बहुत भीड़ थी उस समय, और बहुत भीड़ होने के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल होने लगा। जब अफरा तफरी का माहौल होने लगा तो इनके बटुकों ने भी पुलिस के साथ बहुत सारी बदतमीजियां करी, वो भी देखना चाहिए हमको। भाई महाराज जी अगर देखिए सम्मान है उनका बहुत बड़ा, लेकिन उनको बता के जाना चाहिए था। ऐसे बगैर बताए वो गए और उसके बाद प्रशासन से धक्का मुक्की हो गई। अब वो धक्का मुक्की में देखो कौन किसको किसने मारा, किसको किसने सलाया, ये देखा नहीं जाता। वहां धक्का मुक्की तो धक्का मुक्की है। इतनी सी बात हुई थी। महाराज जी का खूब सम्मान है, इसमें दोहरा नहीं है, लेकिन देखिए किसी पे भी आरोप लगाने से पहले हमें अपने बारे में विचार करना चाहिए कि हम इस भगवे को पहनकर किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको प्रशासन को पहले बताना चाहिए था कि भाई हम जाएंगे स्नान करने। प्रशासन अगर व्यवस्था नहीं करता तो हम फिर जो है फिर सब सारे संत उनके साथ में होते। संत तो सब एक साथ होते हैं, कोई किसी में दो फाड़ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, कहा जाता है कि साधु संतों को आडंबर हो, गुस्सा हो, इससे दूर वो रहते हैं। इस मामले में अगर हम बात माने अनिलानंद जी महाराज जी की, तो ऐसा लग रहा है कि शायद महाराज जी पर, शंकराचार्य जी पर वो ये कहना चाह रहे हैं, या लोग भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें इस तरह से पालकी में नहीं जाना चाहिए, पैदल चले जाना चाहिए, और वो जा सकते थे। और दूसरी तरफ प्रशासन जो है, हमने एक बार नहीं कई बार देखा, और बीजेपी शासित राज्यों में तो बहुत होता है जब प्रोटोकॉल प्रशासन जो है साधु संतों के लिए थोड़ा सा वो कर देता है, ढीला कर देता है कि ठीक है भाई महाराज जी आए, बड़े महाराज जी, इनकी आस्था के सम्मान में हम इतना कर सकते हैं। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर जो हैं, उनके लिए प्राइवेट कार्यक्रम में जाने के लिए सरकारी विमान भेज दिया गया। तो नियम तो प्रशासन का वो नहीं कहता है, लेकिन वहां पर हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि प्रशासन भी इधर अपनी जिद पर अड़ गया है, और शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि भाई मुझे स्नान करने दीजिए। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि वो टारगेटेड पहले से हैं, इसीलिए हो रहा है? क्योंकि कुछ साधु संतों के लिए हमने प्रोटोकॉल टूटते देखे हैं बीजेपी शासित राज्यों में। अमित जी। अभिलाष जी, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान का सबसे काला दिन है। कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि हमको इस विषय पर चर्चा करनी होगी। उन लोगों की सरकार में जो ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज और 2 दिन से जो हम वीडियो देख रहे हैं, मान लो धक्का मुक्की हुई भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि साधु संतों के बाल खींचे, उनको घसीटते हुए ले जाएं, उनकी छाती पर लाते मारें, उनको अपशब्द कहें, उनको गालियां दें? ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जब कुंभ में जाते हैं तो उनके लिए पूरा रोड खाली कर दिया जाता है और करोड़ों रुपए की रेंज रोवर कार से वो घाट तक पहुंचते हैं, वीआईपी घाट बना दिए जाते हैं। दिल्ली में जब वो गंगा का स्नान करते हैं तो एक पूरी की पूरी नदी बना दी जाती है उनके लिए। और जब हमारे धर्माचार्य वहां जा रहे हैं तो आप उनके अनुयायियों पर लाते चला रहे हैं, उनके सीने पे लाते मार रहे हैं। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी तो वो सरकार है, इन्होंने कभी साधु संतों का सम्मान करा ही नहीं है। 15 साल पहले यदि आपको याद हो, इसी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन साध्वी उमा भारती जी को अपने प्रदेश कार्यालय से धक्के देकर बाहर किया था। ये हमने सबने देखा था। और जो इनकी विचारधारा के हैं उनके लिए आपने बताया कि सारे नियम कायदे टूट जाते हैं। और यदि कोई शंकराचार्य अपना हक मांगते हैं, अपना सम्मान, वो अपना सम्मान नहीं मांगते, वो हमारे हिंदू धर्म का सम्मान मांगते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप प्रमाण दें शंकराचार्य है या नहीं। ठीक है। लेकिन अभी आपके चैनल पर बैठकर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वो स्नान करें। एक तरफ तो आप उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं, दूसरी तरफ आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करता हूं। तो ये तो यही इनकी कथनी और करनी में अंतर समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन ऐसा अत्याचार तो औरंगजेब के जमाने में भी नहीं हुआ था जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में साधु संतों पर हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं अब जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी,
साधु संतों के साथ प्रशासन इतना ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल लेकर चलेगा क्या? और अगर स्नान उनको वो मांग रहे हैं कि स्नान करने दिया जाए, तो इसमें मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास पूरा का पूरा विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ है, आपसे बजरंग दल जुड़ा हुआ है, शिवसेना जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोग जुड़े हुए, कोई भी जाके सम्मान से उनको स्नान करा करके इस मामले का पटाक्षेप कर सकता है। पर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके इस मामले को उलझाया जा रहा है, और इससे इमेज तो बीजेपी की पार्टी पर ठेस पहुंचेगी ना, क्योंकि ये साधु संतों का मामला है जिसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी उनका बहुत सम्मान करती है। देखिए अभिलाष जी, सर्वप्रथम तो संत समाज की धरोहर होते हैं, संत राष्ट्र की धरोहर होते हैं, और संत छोटा हो या बड़ा हो, निश्चित रूप से वो राष्ट्र के लिए सम्माननीय है, राष्ट्र की धरोहर है। दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त होता है और एक बगुला भक्त होता है। अभी आपने देखा किस तरह से बगुला भक्त थे, मुनि नहीं हो या निशिचर घोरा, जाने हो कभी सत्य वचन यह मोरा। इन्होंने कहा कि इसके पूर्व में कभी ऐसी घटना, जो घटना हुई मैं उसकी निंदा करता हूं। निश्चित रूप से जो अधिकारी थे उनको भी अति संवेदनशीलता के साथ में वहां पर कार्य करने की आवश्यकता थी, और जो वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है वह हाथ जोड़कर महाराज जी से अनुग्रह भी कर रहे थे कि महाराज जी आप स्नान कर लीजिए। पर मुझे लगता है जो पूरा विषय है वो देखा जा रहा है, वीडियो के माध्यम से भी देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों ने सदैव सनातन धर्म का अपमान करा, इसी मध्य प्रदेश में साधु संतों को सांड कहा गया, राम मंदिर का अपमान किया गया, और उमा जी की बात कर रहे थे, उमा जी तो हमारे साथ है, साध्वी प्रज्ञा जी को किस तरह से प्रताड़ना है दिग्विजय सिंह साहब के शासन में मध्य प्रदेश में, और आपकी केंद्रीय जो सरकार थी उसने भी ये किसी से दवा छुपानी है। दूसरा, जयेंद्र सरस्वती जी को 2004 में किस तरह से एक मामले में जो पूजा के दौरान उनको दीपावली के पूर्व में उठा लिया गया और झूठा मुकदमा, और उसका प्रणब मुखर्जी ने पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने उसका उल्लेख तक किया है। और काशी की गलियों में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को किस तरह से जूतम पेजार और लातों से मारा गया, ये पूरे देश ने देखा था। तो मुझे आज तो खुशी होती कांग्रेस की इस बगुला भक्ति पे कि किस तरह से आज सनातन के जो है अपमान के लिए वे सम्मानजनक चिंता का उपयोग कर रहे हैं, जबकि सदैव सनातन धर्म के खिलाफ खड़े रहे, सदैव राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, सदैव संतों को जो है वो उन्होंने कांग्रेस का ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका निदान निकाला नहीं जा सकता, या आप जानबूझकर के एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उस साधु संतों की उस जमात को जो अकॉर्डिंगली बीजेपी के नहीं चल सकते या बीजेपी के हिसाब से नहीं है? क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद को ही बार बार चैलेंज मिलता है, अयोध्या में उन्हें नहीं बुलाया जाता राम मंदिर की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बार बार वो कहते हैं कि मैं शरणागत नहीं हूं, इसीलिए मेरे साथ ये दुर्व्यवहार होता है। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? नहीं अभिलाष जी, इस आरोप का सीधा सा जवाब, अभी धर्म संसद बैठी गई थी जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो आनंद हमारे लिए सदैव आदरणीय रहे, उन्होंने राहुल गांधी जी को बाहर करने का कहा था, तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करती है? मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप बार बार कांग्रेस ला रहे हैं, मैं आपसे साधु संत और बीजेपी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, समाज, संत समाज हमारे लिए हमारी खाती है, हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है संत समाज, और छोटा संत हो या बड़ा संत हो, निश्चित रूप से उनसे आग्रह करा गया, अनुग्रह करा गया, विनय करा गया, और हम सदैव जीवन भर करते रहेंगे। आग्रह अनुग्रह वो तो किया आपने विनय, लेकिन वो तस्वीरें भी है जहां लाठी चले हैं, वो तस्वीरें भी है जहां उनके शिष्यों को थाने में चोटी पकड़ करके खींच खींच कर पीटा गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यह भी बड़ा सवाल है कि अगर आप पुलिस ने जब अपनी कस्टडी में लोगों को ले लिया, अकेला एक शिष्य उसे मारा जा रहा है साहब, कम से कम उस पर तो एक्शन होना चाहिए ना। पुलिस वालों को मारने का, अच्छा वो जहां खींचा जा रहा है वहां अकेला वो शख्स है, आसपास 4-5 पुलिस वाले ही है, वो तस्वीरें तो कहीं से आप साधु संत छोड़ भी दीजिए, वो तो सीधे सीधे देखने में लगता है कि शायद ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है वहां पर। नहीं अभिलाष जी, मैंने तो पूर्व भी कहा कि दुखद है, और ये विषय भी दुखद है अगर इस विषय पर चर्चा करनी जा रही, क्योंकि हमने तो सदैव संत समाज का जो है सम्मान ही किया है। और जरा वो तस्वीर अभी दिखाई जा रही थी, जरा एक बार दिखाइए फुल स्क्रीन पर कि उस शिष्य के साथ वहां पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। अभी जिस तस्वीर को हमने दिखाया था, जब तक मैं सोहन तिवारी जी के पास आता हूं। सोहन तिवारी जी, एक चीज देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी जो है, बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान उनका है देश में और विदेशों में भी, पर एक चीज कही जाती है कि वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जल्दी, शॉर्ट टेम्पर है, और दूसरी बात यह कि वो धर्म को सियासत से ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि वो धार्मिक व्यक्ति ना होकर करे सियासत के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि धर्म से पूज्यपाद शंकराचार्य जी का इतना लगाव है कि प्रेम की भाषा कोई समझता ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में 2015 में जो घटना हुई उसके बाद ज्ञानवापी मामले में हमेशा शंकराचार्य जी को ही क्यों रोका जाता है? अभी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बना, ज्ञानवापी मस्जिद में हमारे श्री विद्या मठ को घेराव कर लिया गया था, मठ से एक कदम बाहर नहीं जाने दिया, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दिया। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए परम पूज्य शंकराचार्य जी पिछले वर्ष दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर जा रहे थे, वहां जाने से रोक दिया गया। गाड़ियों में जहां जिस बिल्डिंग में रुके थे वहीं रोक दिया गया। अब एक ही व्यक्ति को बार बार आप इस ढंग से प्रताड़ित करोगे तो वो कब तक? प्रत्येक व्यक्ति की सहनशीलता होती है, हमेशा उनको ही टारगेट किया जाता है। आप अकेले इलाहाबाद प्रयागराज की बात नहीं है भाई साहब। देखिए, दिल्ली में भी महाराज जी को रोका गया, बनारस में महाराज जी को रोका गया, अयोध्या में महापर्या करने के लिए गए थे, वहां महाराज जी को रोका गया। जब पूज्यपाद शंकराचार्य जी वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हैं, उनके पैरों में छाले आ जाते हैं, वो छाले किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? 50 कदम की दुहाई सब लोग दे रहे हैं कि 50 कदम वो नहीं चल सकते। हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि वही शंकराचार्य वृंदावन से लेकर के दिल्ली पैदल गए थे, उनको बीजेपी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया। एक और जायज सवाल उठाया जा रहा है कि जब सारे साधु संत पैदल जा रहे हैं तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पालकी में ही क्यों जाना है? ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज जी से पहले से ही आपके इंटरनेट में वीडियो उपलब्ध है। पालकी की परंपरा है शंकराचार्य जी की, उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, चूंकि वह शंकराचार्य हैं, उसी का निर्वहन करते हुए पालकी में स्नान करने जाना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने प्रशासन से पहले इसके लिए परमिशन मांगी थी? बिल्कुल, 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया था, प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी। और आप देखिए उस वीडियो में उनके प्रशासन का एक व्यक्ति पुलिस वाला जिसको पीला दुपट्टा बांधा गया है, वो उस वीडियो में आगे आगे चल रहा है। उसके द्वारा, उसके अनुसार महाराज जी चल रहे थे। और पहले प्रशासन के लोगों से उसी व्यक्ति ने, जो पुलिस में उस समय मौजूद था ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी, उनसे उनका संवाद हुआ था। बाद में वह संवाद बटकों पे आया, फिर शंकराचार्य जी तक आया। उनके आदमी के ही नेतृत्व में परम पूज्य शंकराचार्य जी जा रहे थे। चलिए ठीक है, मैं आता हूं महंत स्वामी अनिलानंद जी आपके पास बहुत बड़ा सवाल लेकर के। देखिए, सियासत में कोई नई बात नहीं है। जब साधु संतों के बीच में दरार डालने की कोशिश होती रही इस देश में, वो अभी नहीं हुई है। और बड़ा दुर्भाग्य मुझे कहने में कि साधु संतों का नाम लीजिए और लोग आपको बता देंगे कि ये किस पार्टी के समर्थित हैं या कौन सी नेता के करीबी हैं, जबकि ये कभी नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई मैं बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं ईमानदारी से, मुझे पता है आप मुझे माफ करेंगे शिष्य समझकर, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है। अभी भी हम देख रहे हैं कि साधु संत आधे जो बात कर रहे हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं, उससे ये मैसेज आ रहा है। लेकिन जो मैं जान पड़ता है, जितना मुझे समझ आता है कि साधु संतों के साथ जब भी अपमान होता है, जब जब देश में साधु संत एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, इंदिरा गांधी जी के समय में भी हमने देखा था कि साधु संत जब पूरे देश के इकट्ठे हुए थे तो इंदिरा गांधी जैसी सख्त शासक को भी, प्रशासक को भी झुकना पड़ा था। तो अभी हम देख रहे हैं अभी गोली भी चलाई थी, गोली भी चली थी, पर आप लोगों में बिखराव नहीं था। पर अब हम देख रहे हैं कि कोई भी मसला होता है, राम मंदिर होता है तो आधा साधु संत समाज जाता है, आधा संत समाज बाहर से उसकी जो है उस पर उसकी उपेक्षा करता है, या वो हमारी उपेक्षा हुई है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो ये बहुत तेजी से मैं नई चीजों को देख रहा हूं, इस चलन को देख रहा हूं कि साधु संत समाज भी बढ़ गया है। और ये हम जैसे सनातनियों के लिए बड़ी चिंता की विषय हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं कि हमारे पुरोधा ही जब बढ़ जाएंगे तो कैसे होगा? आधे बाबा इधर, आधे बाबा उधर, हम कहां जाएं? फिर हम किधर जाएं? बिल्कुल सही आपने जो बात रखी, ये वास्तविक एक सच्चे सनातनी के हृदय की बात आपने रखी। देखिए, हर सनातनी ये चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहती है, जो लोग यहां बैठे हैं और जो देख भी रहे हैं, सब चाहते हैं कि धर्म जो है संतों के हिसाब से चले, और चलता भी है। लेकिन क्या होता है कि जब संतों को किसी राजनीतिक लोलुपता में वो पड़ जाते हैं, कोई भी संतों, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, तो वहां जो है वो दो फाड़ होने की कोशिश में लगते कि ये मेरा शिष्य अच्छा है, ये फलानी पार्टी का, ये मेरा ज्यादा अच्छा प्रिय शिष्य है, तो फलानी पार्टी का ये। इसमें संतों को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। संतों को एक तार में चलना चाहिए, एक सूत्र में चलना चाहिए। सनातन धर्म की जहां बात हो वो उस बात को रखना चाहिए। राजनीतिक बात के में किसी प्रकार से हलंत नहीं लगाना चाहिए। भाई आज राजनीतिक बात का हलंत लग रहा है तो हमें भी उत्तर देना पड़ रहा है, मजबूरन है। लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी यदा कदा जब भी हम देखते हैं तो वो राजनीतिक बार बार उनके जो जितने वीडियोस आते हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर वीडियो आते हैं। भाई आप सरकारों को बार बार टारगेट करते हैं, भाई क्यों सरकारों को टारगेट करते हैं?
सरकार सबके लिए, हमारी सरकार चाहे वो किसी की भी हो, जब सरकार बनेगी वो हमारी सरकार है। चूंकि हम सनातनी है और हम यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है, हम धर्मगुरु हैं, जो भी सरकार होगी वो हमारी सरकार होगी, उसको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सरकार को टारगेट करके किसी प्रकार से काम कराने की कोशिश करेंगे तो सरकार भी टारगेट करने लगती है, चाहे कोई भी हो। ठीक ठीक है, मेरा बहुत अच्छी बात संतोष है। आपने की, बहुत ईमानदारी से बात आपने कही कि अगर आप सरकार पर टारगेट करेंगे तो सरकार भी टारगेट करती है, और वही दिख भी रहा है इस पूरे मामले में, उस पूरे प्रकरण में। अमित तावरे जी, आपके पास आता हूं। अमित जी, देखिए, पहले तो कहा जाता है कि सियासत और धर्म दोनों अलग अलग चीज हैं, अलग अलग चलने चाहिए। फिर यह कहा जाने लगा कि सियासत धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म जो मार्गदर्शन करे उस हिसाब से चलना चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि सियासत तय कर रही है कि धर्म के जो हमारे प्रतीक पुंज हैं या जो हमारे साधु संत हैं, जो बड़े हमारे, जिनकी पूरी बहुत सम्मान है, वो सियासतदान तय कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। तो ये जब भी दोनों मिलते हैं तो दिक्कत होती है, और इसीलिए हमने देखा था कि जब राजाओं का दरबार लगता था तो उसमें हर तरह का एक्सपर्ट आदमी होता था, पर उसमें एक गुरु होता था, धर्मगुरु, जो बुलाने पर आता था, जब संकट है तब मुझे बुलाओगे, बाकी मैं यहां धर्म का काम करूंगा, राजकाज का काम नहीं करूंगा। पर अब दोनों मिक्स एंड मैच है। अब नेताजी को बाबा जी की जरूरत है और बाबा जी को नेताजी की जरूरत है। क्या इस वजह से दोनों का नुकसान हो रहा है, सियासत का भी और धर्म का भी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, हमारे जिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो रही है, जिनको ये बताया जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो जितना वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उससे ज्यादा वो कांग्रेस के खिलाफ बोले हैं, यदि रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए। यदि आज बात हो रही है साधु संतों के गुस्से की, तो परशुराम जी को भी बहुत गुस्सा आता था, तो उनका किसी ने उनका विरोध किया क्या? आपने पुराने समय की बात करी, तो पहले तो ये होता था कि यदि हमारे गुरु ने कुछ कह दिया तो वो लकीर होती थी, बुरा नहीं माना जाता था। जब किसी कुंभ में नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतर सकता है, तो फिर हमारी पालकी क्यों नहीं जा सकती? हमारे शंकराचार्य जी की, गौतम अडानी का हेलीकॉप्टर उतर सकता है, बाबा रामदेव का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। इनका इसलिए उतर सकता है क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, और किसी भी धर्म गुरु को क्यों नहीं बोलना चाहिए? यदि कहीं अधर्म की बात हो रही है, आपने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करा, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? खुद नरेंद्र मोदी जी क्यों बैठे? और ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मैं तो नॉन वायलेंस के लिए, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं, तो आप तो संतों से बड़े हो गए, आप तो भगवान हो गए। आप ऐसी फोटो आपके आती है, वीडियो आपके आते हैं, आप साधु संत की वेशभूषा में बैठे रहते हैं, तमाम पंडित आपका अभिषेक करते हैं। ये क्या नाटक चल रहा है? और जो लोग बेचारे तपस्या करके शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो, उनके सीने पे लाते मार रहे हो। पालकी में नहीं जाते, सब पैदल जाते हैं। लेकिन कुंभ में जब शाही स्नान होता है, उस समय सारे महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, सब पालकी में जाते हैं। लेकिन ये माघ मेला तो कल्पवासियों के लिए है, ये संतों के लिए, ये शंकराचार्य के लिए थोड़ी है कोई ना। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं है? शंकराचार्य जी के लिए, शंकराचार्य जी के लिए, शंकराचार्य अखाड़ों से माघ मेले की शान है, शंकराचार्यों से ही माघ मेला है, ठीक है, ठीक है, अखाड़ों से ही माघ मेला है। आवाज दीजिए भाई, अनिलानंद जी महाराज जी की भी आवाज दीजिए। अच्छा महाराज जी, अनिलानंद जी आपने म्यूट कर दिया है, शायद अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज। हमारे शंकराचार्य जी यदि कुंभ नहीं जाएंगे तो आस्था का संदेश कैसे हमारे सनातन धर्मियों को मिलेगा? ना ठीक है, ये इस पर बहस हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है। ये जानकार लोग बताएं कि उन्हें जाना है नहीं जाना है, पर किस तरह जाना है इस पर भी बहस हो सकती है कि प्रशासन तय करेगा, या चूंकि ये धार्मिक आयोजन है तो साधु संत तय करेंगे, इस पर भी बहस हो सकती है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, नारायण से शुरू होकर ये परंपरा चली, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये परंपरा तय करने वाले शंकराचार्य हैं, क्योंकि सर्वोच्च गद्दी के आचार्य। डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास मैं आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मुझे ये पूरा विवाद देख करके बहुत दुख हुआ, इसलिए दुख हुआ, बहुत तरस आया कि चलिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि साधु जो संत महात्मा जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, वो जिद कर रहे हैं, वहां पर प्रोटोकॉल ही नहीं है, वहां जाने का नियम ही नहीं है, वो पालकी में जाना चाहते हैं, वो जिद कर रहे हैं, और वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन, मतलब वो उनका विरोध जारी है। उनका मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, हो सकता है वो नाराज हो गए, भाई साधु मन है, विचलित हुआ, उन्होंने बोल दिया। प्रशासन तो ऐसे मामलों में बहुत
पोलाइट होकर के चीजों को डील कर सकता है। उन्हें ले जाकर के किसी मंत्री जी के साथ या किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ ले जाकर स्नान करा के खत्म करा सकते हैं। इससे ईगो इशू क्यों बना रहा है प्रशासन, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ईगो इशू बना लिया, प्रेस्टीज का इशू बना लिया, तो प्रशासन क्यों बना रहा है, शासन क्यों बना रहा है? वो क्यों नहीं आगे बढ़कर के इस विवाद को खत्म करना चाहता? देखिए अभिलाष जी, सर्वप्रथम तो संत असंत के असी करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी काटही परसु मलय सुनु भाई निज सुगंध देई बसाई। तो ये एक संत की और असंत की करनी होती। जो असंत आपके सामने इधर बैठे थे, मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह से चर्चा करी वो आपके सामने प्रदर्शित है। दूसरी तरफ है कि हर मेले की अपनी व्यवस्थाएं होती है, उसके सुचारू करने के लिए जिन 4 लोगों का आदरणीय शंकराचार्य जी ने नाम लिया, उन्होंने क्षमा याचना करी है और वीडियो के माध्यम, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा है कि हमने आग्रह करा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा हृदय संत का होता है और संत का हृदय समावेशी होता है। संस्कार जो होता है और संस्कृति जो होता है, जो राष्ट्रीयता होते है, वो एक संत की पहचान होती है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आज एक संदेश, और ये जो एक विघटनकारी शक्तियां, ये तो इनका उद्देश्य ही था। इसके पूर्व में आपने देखा हो तो संतों में समाज ढूंढने का कार्य कर रहे थे। ये जो राम मंदिर को लेकर खिलाफत करके ये कह रहे थे कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जी, उन्होंने संतों की जात तक पूछी थी। तो एक तरफ वो लोग जो जात पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो ससम्मान जो है चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में पूरी घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के राजनीतिक दुष्प्रचार करने का कार्य करा, निश्चित रूप से समाज उनको जो है समय आने पर जवाब देगा ना। लेकिन देखिए, ये एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर पर देख पा रहा हूं कि जो भी हो रहा है उससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि, प्रशासन की छवि और बीजेपी की छवि उसके लिए अच्छा नहीं है। संत जो है अभी शंकराचार्य जी, उनकी छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि संत जो हैं वो कई बार बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, और उनका तो ये बात रही है कि वो जिस तरह से रामायण में, माफ कीजिएगा, राम मंदिर के उसमें भी वो नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में। पर इस चीज को जितना लंबा आप लोग खींचेंगे उससे दिक्कतें पार्टी की छवि को लिए भी है। लेकिन मेरी चिंता पार्टी की छवि से ज्यादा सनातन की छवि की, हमारे धर्म ध्वज वाहकों की छवि को लेकर के है। हमारे जैसे लोग जो भरोसा करते हैं कि हमारे शंकराचार्य, हमारे बड़े बड़े महंत साधु महात्मा जो कहते हैं, जो करते हैं उसका हम अनुयाय करें, उसकी भी है। तो इसका पटाक्षेप हर लिहाज से देश के हित में है। पटाक्षेप के लिए चाहे शंकराचार्य जी थोड़ा सा विनम्र हो जाएं या प्रशासन जाकर के थोड़ा सा सम्मान उन्हें दे दे, बहुत छोटी सी बात है। यह इतना बड़ा फसाना बन गई है, ऐसा लगता है कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अमित तावरे जी, पंडित सोहन तिवारी जी और महंत स्वामी अनिलानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।